चली गई। अब तो बेचारा रोने लगा। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा पत्नी मेरी बह गई, अंदर चली गई। उसने सोचा कैसी भी थी, लड़ाकू थी, जैसी भी थी, पत्नी तो थी, रोने लगा। अब उसने कहा, किसी से पूछा क्या करूं? तो किसी ने कहा जाल डालो, जाल डालो, अभी अभी डूबी, अभी मिल जाएगी। उसने महाराज जाल मांगा और जाल मांग करके महाराज अब जैसे वो इस घाट पर किशनगढ़ में यहाँ डूबी हो तो अब गंगा ऐसे बहती है, तो उसे जाल जयपुर की तरफ डालना चाहिए, लेकिन वो अजमेर में डाल रहा है। बोल गोविंद भगवान की। अजमेर में जाल डाल रहा। अजमेर वालों ने पूछा भैया क्यों जाल डाले बैठे हो? बोले पत्नी बही है। कहाँ बही? बोले किशनगढ़ के घाट पे। तो उसने कहा पागल, जयपुर की तरफ जा, उधर गई होगी। उसने कहा भैया जिंदगी में कभी सीधी नहीं चली, वो सीधी नहीं बही होगी, उल्टी बही होगी। बोलो गोविंद भगवान, उल्टी बही होगी। सुरुचि से चलने वाले अपने मनमाने ढंग से नहीं चलना चाहिए। शास्त्रों की नीति से चलोगे तो जीवन बदल जाएगा, और मनमाने ढंग से अगर आप चले तो फिर डूबना ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान। सुरुचि का मतलब है अपने मन से चलना। जीवन अपने ढंग से जब चलाया जाता है, मनमाने ढंग से चलाया जाता तो वही जीवन परेशान हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, संतों के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। सुरुचि के महाराज कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। भगवान की कृपा हुई। एक दिन महाराज उत्तानपाद जी जंगल में शिकार खेलने गए। रात्रि हो गई और रात्रि के समय महाराज उन्होंने जब महल में आ गए, दरवाजा खटखटाया तो सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरी में बेचारे उस झोपड़ी में गए जहां सुनीति रह रही थी। सुनीति ने जैसे ही पति को देखा गदगद हो गई, आंखों से आंसू आने लगे। सुनीति ने कहा प्रभु आज मेरे दर पर कैसे? बोले उसने दरवाजा नहीं खोला। रात्रि व्यतीत की दोनों ने महाराज, दोनों आपस में बहुत रोए। भगवान का कैसा संयोग है। उसी रात्रि महाराज भगवत कृपा हुई, सुनीति के भी एक गर्व आया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। एक एक पुत्र दोनों के हो गया। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। ये ध्रुव खेलते खेलते गए। इन्होंने देखा उत्तानपाद ने, चूंकि पुत्र है, पिता की ममता होती है, उत्तानपाद को महाराज गोद में जैसे उठाया। सुरुचि वहां पास में खड़ी थी, इसको बहुत बुरा लगा। सुरुचि ने धक्का मार दिया। सुरुचि ने कहा कि तू अधिकारी नहीं इस गद्दी का है, पहले जा भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करने के बाद फिर मेरी गोद को प्राप्त कर, तब जाकर के गद्दी का अधिकारी बनेगा। तो सुरुचि ने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि जाकर के पहले भगवान का भजन कर। ध्रुव छोटा सा बालक था, उसके हृदय में बात लग गई। छोटा बालक कोरा कागज होता है। कभी कभी छोटे बच्चों को हम लोग गलत संस्कार देते हैं। पता क्या, ये बेटा वहां नहीं जाना, उससे मेरा झगड़ा चल रहा है, उससे मेरा झगड़ा चल रहा है। छोटे छोटे बालकों के हृदय में हम पाप, ईर्ष्या, द्वेष खुद भर देते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा बालक कोरा कागज होता है। उसके हृदय में जो आप भरेंगे वही वो बड़ा होकर के फिर करता है। छोटा सा बालक था। मैया सुनीति के पास में आया और रोने लगा। मैया से कहा मैया ये बता मेरा पिता कौन है? सुनीति ने आंखों में आंसू भर के कहा, सुनीति अगर चाहती तो झगड़ा करने जा सकती थी। सुनीति अगर चाहती तो ध्रुव को बता भी सकती थी, वो सौतेली माँ है वहां नहीं जाना। लेकिन सुनीति समझदार थी। सुनीति ने कहा अगर ध्रुव के अंदर हमने अंकुरित बीज कर दिया, क्रोध का बीज डाल दिया, ईर्ष्या का बीज डाल दिया, द्वेष का बीज डाल दिया, तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा। सुनीति एकदम से कहने, सुनीति ने कहा वो संसार का पिता हो सकता है, लेकिन जो जगत का पिता वही तुम्हारा पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो जगत का पिता है, वही तुम्हारा पिता हो सकता, ये दुनिया वाले तुम्हारे पिता नहीं। कभी भी अगर सब कुछ करना है, मांगना है, कुछ भी संबंध बनाना है तो भगवान से बनाओ, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं दे सकती है। दुनिया वालों से क्या मांगे, ये दुनिया खुद ही भिखारी है। मांगो उस बंसी वाले से जिस दर में कभी इनकार नहीं। भगवान से मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। अगर मांगना है तो भी भगवान से मांगो, और अगर कुछ नहीं मांगना है तो भी भगवान को मांगो। संबंध जब गोविंद से हो जाता है, ये दुनिया वाले तो अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। दुनिया वालों से क्या मांगे, ये दुनिया खुद ही भिखारी है। मांगो उस मुरली वाले से जिस दर में कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार। सुनीति ने ध्रुव से कहा, तुम्हारा पिता तो केवल गोविंद हो सकता है, इस संसार का लौकिक पिता तुम्हारा पिता नहीं हो सकता। ध्रुव के हृदय में बात लग गई और ध्रुव ने कहा, मैया वो कहां मिलेगा? तो मैया ने कह दिया कि वो जब भजन करोगे तब मिलेगा। क्योंकि दुनिया वाले उसका कोई भी ठिकाना नहीं पा सकता। संसार उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब गोविंद की कृपा हो जाती है फिर सब अपने हो जाते हैं। किसी से उनकी मंजिल का, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है, जहाँ वो है, जहाँ वो है फरिश्तों का, वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का, जाया ही नहीं जाता। जय हो हरि बोल। फकीरे में मुझे मांगने में शर्म आते हैं। फकीरी में मुझे मांगने में शर्म आती है। तेरा बनकर, तेरा बनकर, तेरा बनकर कहीं अब हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल
फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, साया नहीं जाता, साया नहीं जाता। भगवान का कोई पार नहीं पा सकता है कि दुनिया वालों की क्या ताकत है। ध्रुव जी बन के लिए चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? इधर महाराज उत्तानपाद को पता लगा मेरा मुन्ना मुन्ना सा बालक बन के लिए चला गया। किसी ने बताया ध्रुव तो बन चला गया। उत्तानपाद ने कहा जाओ ध्रुव से कह दो आज के बाद तुम्हारी मां को अच्छा भोजन मिलने लग जाएगा, तुम वापस आ जाओ। किसी ने जाकर के ध्रुव से कहा, ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव ने कहा वाह प्रभु, वाह गोविंद, हम जब केवल 2 कदम तुम्हारी तरफ चले तो मेरी मां को भोजन अच्छा मिलने लगा, भोजन अच्छा मिलने लगा। तुम्हारी तरफ जो 1 कदम भी रख देता उसका जीवन बदल जाता है, 1 कदम भी रख देता। ध्रुव ने कहा अब नहीं लौटना है, क्योंकि ध्रुव का विश्वास अब और दृढ़ हो गया। ध्रुव जाने लगे। उत्तानपाद ने कहा बालक से बोलो वापस आ जाए। वापस आ जाए, उसको जो हम आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव ने कहा जिसके केवल मात्र 4 कदम चलने पर आधा राज्य मिलने लगा हो, उस ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा है। नारद जी रास्ते में मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव को भजन के लिए प्रेरित किया। पहले तो नारद जी ने परीक्षा ली। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा भगवान को पाने जा रहे हैं, पाने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा 2.5 से बिलाम के और 2.5 ग्राम के छोटे से तुमको कोई शेर चीता खा जाएगा, घर जाओ। है? ध्रुव ने कहा तुम कौन हो? नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव ने कहा तुम नारद नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नारद हो, डुप्लीकेट नारद। बोले क्यों? बोले नारद तो भगवान से मिलाने का काम करते हैं, तुम कह रहे घर जाओ। नारद जी प्रसन्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव वहां से चलने लगे। काले कमली वाला मेरा यार है। ध्रुव ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, अब तो जो कुछ भी हो आप हो। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, सभी लोग गाएंगे दोनों हाथ ऊंचे मेरे करके। मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए 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 काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो राधे। हरि बोल। जय हो। दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाइए।
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। तो मेरा श्याम सलोना तो बड़ा दिलदार है। दिलदार है, श्याम सलोना तो बड़ा दिलदार है। दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो राधे।